वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माय वेडिंग शॉपिंग व्लॉग। सो इसमें मैं आपके साथ पूरी शॉपिंग शेयर करूंगी, कहाँ कहाँ मैं गई एंड क्या क्या मैंने परचेस किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ मैं शेयर करूँगी शादी के व्लॉग्स। शादी के जितने भी व्लॉग्स हैं, जो भी मैं शूट कर पाई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे चैनल पे बने रहिएगा। फटाफट से सब्सक्राइब करिए एंड इस व्लॉग को एंजॉय करिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए गाइस, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो। सो गाइस, आज से स्टार्ट हो रही है शादी की शॉपिंग। तो आज मैं जा रही हूँ हल्दी का आउटफिट लेने, जहाँ पे मैं जा रही हूँ आलमबाग लखनऊ में। तो वहाँ पर मैं हल्दी के आउटफिट्स देखूंगी और ज्वेलरी देखूंगी और बहुत सारी शॉपिंग है जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम पे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा एंड देखिए शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है। तो फाइनली मैं और मम्मा निकल चुके थे मेट्रो से आलमबाग के लिए। तो आलमबाग जाते ही सबसे पहले हमने विजिट किया हरीश के शोरूम में एंड वहाँ पे हम गए शूज़ लेने। वहाँ पे मैंने कुछ स्लीपर्स देखे, शूज़ देखे, स्पेशली वेडिंग के लिए शूज़ देखे थे मैंने एंड डेली वेयर भी ट्राई किए थे। डेली वेयर में मुझे ये हील्स पसंद आई थी एंड कुछ मैंने बूट्स भी ट्राई किए थे, बट बूट ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे और फटाफट से हमने स्लीपर्स ली थी। देन हम आ गए थे बैंगल्स की शॉप पे। यहाँ पर मुझे वेडिंग के लिए बैंगल्स देखने थे। तो सबसे पहले मैंने ये पर्ल वाले बैंगल्स देखे थे, बट मुझे येलो पर्ल पसंद नहीं आ रहा था। देन मैंने व्हाइट पर्ल उनसे मांगे थे एंड वो मैंने यूज़ किए थे अपने वेडिंग चूड़ा में। तो यहाँ पर मैंने वाइट पर्ल्स देखे थे एंड ये मुझे पसंद आ गए थे। और भी मैंने बैंगल्स लिए थे जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बैंगल्स की शॉपिंग करने के बाद हम आगे आ गए थे एंड यहाँ पर हमने खाया मिनी समोसा, बहुत यम्मी थे। देन आ गए थे फैब्रिक की शॉप पे। फैब्रिक की शॉप पे आते ही सबसे पहले मैंने कुछ ब्लाउजेस के फैब्रिक लिए एंड स्पेशली मैंने एक गोल्डन ब्लाउज सिलवा लिया था ताकि किसी भी साड़ी में चल जाए। एंड यहाँ पर ये गोल्डन फैब्रिक लिया था। देन ये पर्पल कलर का फैब्रिक भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा बना था। दोनों फैब्रिक लेने के बाद मैंने ले लिया था हल्दी का आउटफिट एंड यहाँ वीडियो शूट अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। उसके बाद मैं दूसरी शॉप पे आ गई थी, बैंगल्स की शॉप पे एंड यहाँ पर ना मैंने प्लेन बैंगल्स लिए थे रेड और ग्रीन कलर के डेली वेयर के लिए एंड ये बहुत अच्छे थे, कांच के थे, इस तरह से सिंपल से। इसको लेने के बाद मैं दोबारा से दूसरी फैब्रिक की शॉपिंग पे गई थी, जहाँ पर मैंने एक ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया था एंड अपनी मेहंदी के लिए मैंने आउटफिट अलग से स्क्रैच करवाया था। उसका कलर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑरेंज कलर का मैंने यहाँ फैब्रिक लिया था एंड उसके साथ लेस कुछ स्क्रैच करवाया था। ये आउटफिट आप लोग आगे मेरे व्लॉग्स में देखेंगे। बहुत ही प्यारा आउटफिट बन के आया था। मेहंदी के लिए मैंने ग्रीन नहीं ऑरेंज कलर चूज़ किया था, बट हल्दी के लिए मैंने येलो ड्रेस ही ली थी एंड कुछ लटकन वगैरह देखी थी। ये सारी शॉपिंग करते करते शाम हो गई थी। फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी एंड अब मैं और मम्मा घर आ रहे थे। तो इतना हम लोग थक गए थे क्योंकि हम लोग दोपहर के निकले थे और शाम हो गई थी। वेडिंग की शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी शॉपिंग हुई। फाइनली आज मेरी जितनी भी शॉपिंग थी ना वो सब कंप्लीट हो गई थी, बट फिर भी मैं दोबारा गई थी एंड वो शॉपिंग मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि वो शॉपिंग जब मैं करने गई थी ना उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। देन हम लोग मेट्रो से आ गए थे घर पर और घर पर आते ही हम लोगों ने आगे तैयारी करी थी क्योंकि हम लोग को दूसरे दिन जाना था कानपुर एंड वहाँ पर जाके हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, लहंगे की स्पेशली शॉपिंग करनी थी। एंड गाइस, ये सारी शॉपिंग ना मेरी शादी के जस्ट 15 डेज़ पहले ही हुई थी एंड मेरा लहंगा भी 15 डेज़ पहले ही आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि मेरा लहंगा कैसा होगा, बट फाइनली मैंने 15 डेज़ पहले ही लहंगा ले लिया था एंड ब्लाउज़ भी स्टिच हो गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ब्लाउज़ की थी कि वो टाइम पे स्टिच होगा कि नहीं। तो घर पर आने के दूसरे दिन बाद हम सब गए थे आकाश को कार्ड देने क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था कार्ड के लिए। तो शादी का कार्ड हम सब उसे देने गए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कहा था कि कार्ड पे मेरा नाम होना चाहिए, पापा का नहीं, तो इसलिए हमने उसका नाम लिखा था, अंकल का नहीं लिखा था। उसके बाद फिर हम जा रहे थे सुबह सुबह कानपुर। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं जल्दी से रेडी हो गई थी और पापा के साथ जा रही थी कानपुर लहंगा लेने के लिए। तो मैंने लखनऊ से लहंगा नहीं लिया था क्योंकि मैंने एंगेजमेंट का लखनऊ से लिया था, बट शादी का मैंने एक दो जगह देखा, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने कानपुर से लिया था। एंड यहाँ पर गंगा जी हमें दिख रही हैं। देन हम गए थे राजरतन के शोरूम में एंड ये हमने पहला ही विजिट किया था शोरूम। यहीं पर हमें लहंगा पसंद आ गया था। सबसे पहले तो मैंने ये रेड कलर का बहुत प्यारा लहंगा देखा था जो मुझे इतना प्रिटी लग रहा था, बट मैंने सोचा था कि मैं रेड नहीं डिफरेंट कलर लूँगी लहंगे का, जो आपको मिलेंगे मेरे आगे व्लॉग्स में। तो फाइनल व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वेडिंग व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कौन सा लहंगा लिया था एंड ये मैंने ट्राई किया था। फाइनली लहंगे की शॉपिंग के बाद अब मैंने यहाँ पर खाई थी चाट एंड ये चाट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
सोनाली ने, पापा ने, सब ने खाई थी। क्योंकि उसके बाद हम गए थे साड़ी की शॉपिंग करने। साड़ी की शॉपिंग हमने करी थी श्रीलगन से एंड वहीं पर हमने चाट खाई थी। सो साड़ी की शॉपिंग के क्लिप्स मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। उसके बाद फिर मैं गई थी मौसी के यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारी मौसी की बेटी मिल चुकी है सृजल। तो मैं फाइनली मौसी के यहाँ गई थी एंड यहाँ पर भी हमें सबके यहाँ कार्ड देने थे पापा को। तो वहाँ पर आते ही मुझे ना समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मौसी को पता था, तो मौसी ने मेरे लिए स्पेशल समोसे मंगा के रखे थे। तो ये है मेरी मौसी एंड ये है उनकी बेटी सृजल। इन दोनों से हम मिले और हमने खूब सारी बातें करी, फटाफट से समोसे खाया और हम जल्दी से वहाँ से निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो गाइज़ आज ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई थी क्योंकि फाइनली मेरा वेडिंग लहंगा मिल गया था एंड वो सबसे बड़ी टेंशन थी, मेरी पसंद का मिल गया था, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। एंड 2 दिन बाद फिर से मैं चली गई थी कानपुर, लेकिन इस दिन ना मुझे कुछ काम नहीं था, मैं ऐसे ही चली गई थी, बस मेरा मन हुआ कि चलो चलते हैं तो मैं चली गई थी पापा के साथ। एंड वहाँ पर भी ना दादी सब लोग शॉपिंग करने के लिए ही आए थे, इसलिए मैं चली गई थी। और मुझे लगा कि चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ। वहाँ पर जाते ही पहले मैं भैया मिले और दादी सब लोग मिल गए थे रास्ते पे। तो भैया ने हमें वहाँ पर खिलाया स्पेशल पूड़ी सब्ज़ी एंड ये पूड़ी सब्ज़ी सच में बहुत ज़्यादा यम्मी थे क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकले थे ना, तो नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था घर से, ऐसे ही चाय पी ली थी। तो वहाँ पर जाके हमने पूड़ी सब्ज़ी खाई एंड मेरी फेवरेट समोसे खाए। वहाँ से वापस आने के बाद कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पर किया था उद्यापन, क्योंकि मैं पूर्णिमा का व्रत रहती थी, तो आज मैंने यहाँ पर पूर्णिमा का उद्यापन किया था। आज फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट होकर जा रहे थे दूसरे घर पर, क्योंकि हमने रेंट पे कुछ दिन के लिए घर लिया था शादी के लिए। तो यहाँ पर पूर्णिमा का उद्यापन करने के बाद हम सब ने पैकिंग करी थी एंड हम लोग वहाँ निकल गए थे। आने वाले ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कैसे हम लोग नए वाले घर में शिफ्ट हुए एंड हम लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशंस करी। सो वेडिंग के 1 वीक पहले ही हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे एंड आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने वहाँ पर वेडिंग फंक्शन में क्या क्या प्रिपरेशंस करी। सो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई होप पसंद आए। तो फाइनली सब उद्यापन हमारा बहुत अच्छे से हुआ था, देन मैंने कन्या खिलाई एंड यहाँ पर मेरा उद्यापन कंप्लीट हो गया था। सो गाइज देखा आप लोगों ने, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करी वो आपने देख लिया है। आने वाले व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आने वाले व्लॉग्स आपको मिलेंगे मेरी वेडिंग फंक्शन के व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।